दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आप देख रहे हैं भारत की भाषा विद संदीप भटनागर। कल से पाकिस्तान में 2 दिन के लिए एससीओ की समिट और भाई साहब वहां पे चाइना के प्रीमियर ली क्वांग ऑलरेडी पहुंच चुके और उनको रिसीव करने के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एयरपोर्ट गए। और दूसरा, वहां पे जो रशियन डेलीगेशन आ रहा है वो 79 मेंबर्स वाला है। अब मुझे ये पता नहीं कि 79 मेंबर्स वहां पे क्या करेंगे और कौन सी बायलैटरल मीटिंग होगी पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के पास ना कुछ बेचने को है ना कुछ खरीदने को है। आईएमएफ से जो लोन सैंक्शन हुआ है 7 बिलियन का, उससे उनका घर चल रहा है। तो 79 मेंबर्स वहां पे गए क्यों? मुझे जो एक्चुअली लगता है कि वो पाकिस्तान के लिए नहीं गए, वो बायलैटरल मीटिंग करने गए हैं चाइनीज डेलीगेशन के साथ। और मेनली उनका पर्पस होगा ईरान और इजराइल की वॉर के बारे में डिस्कशन करना। क्योंकि इजराइल ने बोला है कि मैं ईरान की जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करें, और रशिया ने बहुत ही क्लियरली बोला है कि अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर एसेट पे हमला करता है तो ये एक वॉर में परिवर्तित हो जाएगा। अब दोस्तों, मैं बताता हूं कि पाकिस्तान का क्या हाल है। 3 दिन के लिए कर्फ्यू लगा है वहां। एक्चुअली धारा 144 तो 10 तारीख से लगी हुई है, लेकिन आज, कल और परसों 14, 15, 16 3 दिन वहां पे स्कूल बंद हैं, मेट्रो बंद हैं, बस बंद हैं, शॉप्स बंद हैं, होटल्स बंद हैं। जितने भी आपके शादी के हॉल्स होते हैं वो बंद हैं। खुला क्या है? कुछ नहीं, सब बंद। और एक तरीके से रावलपिंडी और इस्लामाबाद आर्मी के हवाले कर दिया गया है आर्टिकल 245 के अगेंस्ट। इसका क्लियरली ये मतलब है कि पाकिस्तान की आर्मी ही केवल कैपेबल है रक्षा देने के लिए जो फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे। वहां की पुलिस और रेंजर्स की वो कैपेसिटी नहीं है। और दोस्तों, भारत के फॉरेन मिनिस्टर भी कल वहां पे पहुंच रहे हैं और सबसे ज्यादा हंगामा उन्हीं का है कि भाई बायलैटरल मीटिंग कुछ होगी या नहीं होगी। पाकिस्तान में यही बातें हो रही हैं कि बायलैटरल मीटिंग होनी चाहिए। और जाने के पहले जयशंकर साहब ने बहुत क्लियर बोला है कि ये बायलैटरल मीटिंग नहीं है, ये एक मल्टीलैटरल फोरम है जहां पे हम जा रहे हैं और उसी के बारे में डिस्कस करके आई विल कम बैक एंड आई विल नॉट डिस्कस एनीथिंग बायलैटरल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान का सोशल मीडिया को एक आस है कि जयशंकर साहब कोई ना कोई बायलैटरल मीटिंग करेंगे और कोई ना कोई रास्ता मिलेगा कि दोनों के आपस में ट्रेड कर लें या बात आगे बढ़े। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे पास तो रास्ता बहुत है, बहुत ही क्लियर रास्ता है पाकिस्तान के पास। टेररिज्म बंद कर दो, हम बात करने को तैयार है। और ये बात जयशंकर साहब ने बोली कि हमारे और आप में बीच में अंतर कुछ नहीं है, केवल टेररिज्म का है। आप टेररिज्म बंद कर दो, हम बात करने को तैयार है। और अच्छा दोस्तों, इसमें करीब 9 कंट्रीज हैं जिसके वहां पे रिप्रेजेंटेशन होगा और उसमें है जो प्राइम मिनिस्टर्स आएंगे रशिया के, बेलारूस के, कजाकिस्तान के, किर्गिस्तान के, तजाकिस्तान के, उज्बेकिस्तान के। वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं ईरान के और इंडिया के असली। तो अब मुझे लगता है कि जो बायलैटरल मीटिंग्स होंगी चाइना का, क्योंकि चाइना का भी डेलीगेशन बहुत बड़ा है और रशिया का भी बहुत, इन दोनों के बीचों में आपस में जो मीटिंग होंगी और उसमें मे भी ईरान भी आ जाए साहब।
तो ये तीनों की जो आपस में मीटिंग होगी, ये उन्होंने सोचा कि एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और फोरम है जहां पे ये तीनों कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं विद द वेरी सीनियर डेलीगेशन। तो ये डिस्कस करेंगे वॉर के बारे में, और पाकिस्तान सोच रहा है कि ये पाकिस्तान से डिस्कशन करने के लिए पाकिस्तान के पास देने को है क्या। और मतलब आप ये देखिए कि अगर एक, मैं डाइवर्ट कर रहा हूं, वो कहते हैं कि विराट कोहली वहां पे आ जाएं, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया खेल ले, रोहित शर्मा आ जाएं। अब बताइए, रोहित शर्मा और विराट कोहली को प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देने को तैयार हैं। प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी क्या एक प्लेयर को दी जाती है, और ये क्या गेम के लिए और एक प्लेयर के लिए ठीक है। चलिए मैं ये मान सकता हूं कि इतने बड़े बड़े डेलीगेट्स आ रहे हैं, उनके लिए आपने एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल रखा है, और जितने भी डेलीगेट्स हैं सबको बहुत क्लियर इंडिकेशन ये दिया गया है कि आप अपने रूम से बाहर नहीं निकलेंगे। साहब, ऐसी जेल में क्या मीटिंग्स होंगी और लोग क्या एंजॉय करेंगे। और उसके बाद पाकिस्तानी बोलते हैं कि इंडियन टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाना चाहिए। और मैं तो इसमें बहुत ही क्लियरली ये भी बोलता हूं कि जयशंकर साहब को अभी भी दोबारा सोचना चाहिए। पाकिस्तानियों पे विश्वास नहीं किया जा सकता। कल को किसी की भी आड़ में वो नुकसान पहुंचा सकते हैं इंडियन डेलीगेशन को। इंडियन रिपोर्टर्स जो वहां पे गए हैं, जैसे बरखा दत्त गई हैं, बरखा दत्त की तो मीटिंग भी हो गई है। आपका जो पंजाब की वो हैं, क्या कहते हैं उनको, चीफ मिनिस्टर जो हैं, उनसे मीटिंग हो चुकी है। इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ के साथ उनकी मीटिंग हो गई है। बताइए, एक पत्रकार जाके मीटिंग कर रहा है प्राइम मिनिस्टर से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इतने प्रोटोकॉल में मैं तो दोनों ही को मना कर रहा हूं कि इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी नहीं जाना चाहिए, और दूसरा जयशंकर साहब को भी दोबारा सोचना चाहिए कि जो पीटीआई ने वहां पे कॉल दे रखी है कि डी चौक में लोग इकट्ठे होंगे कल की डेट में और मुजाहरा करेंगे अगेंस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट, शरीफ गवर्नमेंट, तो वो किस लेवल पे जाएगी। और उस लेवल के बीच में अगर कोई फायदा उठा के डेलीगेट्स को नुकसान पहुंचाएगा, उसका जिम्मेवार कौन होगा। पाकिस्तान तो बहुत क्लियरली एक मिनट बोल देगा कि साहब हमने तो अपनी पूरी सिक्योरिटी की, लेकिन ये लोग पीटीआई के लोग अब डी चौक पे इकट्ठा हो गए और उन्होंने ये आतंक मचा दिया, और इसमें डेलीगेट्स का नुकसान हो गया। और आप देखना, अगर कोई नुकसान हुआ तो इंडिया के डेलीगेट्स का ही होगा, क्योंकि उनका पर्पस ही ये होगा। चाइना के एक आदमी को वहां पे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। चाइना को नुकसान पहुंचाने के लिए बीएलए बहुत है, लेकिन इंडियन डेलीगेशन को या इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जबकि हम जानते हैं कि उनका प्रोटोकॉल बहुत तगड़ा होगा, उनकी अपनी सिक्योरिटी होगी वहां पे, लेकिन उनकी सिक्योरिटी अपनी होगी, वो फर्स्ट और सेकंड लेयर में होगी। थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेयर जो है वो पाकिस्तान की आर्मी के पास होगी। और अगर पाकिस्तान की आर्मी ही उनके अगेंस्ट है और वो ही कुछ गलत करना चाहती है, तो आप कैसे रोकोगे उस चीज को। 2 घंटे के भाषण के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे विदेश मंत्री पाकिस्तान जा रहे हैं। मैं आज भी और यहां से इस फोरम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी भी अपने डिसीजन को एक बार रिव्यू कीजिए, और आप वर्चुअल अपना भाषण दे सकते हैं पाकिस्तान में। और हाँ, अब ये बात अलग है कि अगर आपकी कोई बायलैटरल मीटिंग्स हैं वहां पे चाइनीज प्रीमियर के साथ या रशियन प्रीमियर के साथ, तो ये डिफरेंट बॉल गेम है। और अगर इसकी सिक्योरिटी तीनों मिलके करते होंगे तो भी ये डिफरेंट बॉल गेम है, एंड देन वी हैव टू थिंक ओवर इट। स्टिल I would say 1-on-1 meeting is better than having all 3-4 meetings at a point. तो अब देखिए, कल हमारे जब फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं
पाकिस्तान तो उनका कैसा स्वागत होता है। मैं ये जानता हूं कि डीएनए तो इंडिया का ही है, तो स्वागत तो जरूर होगा। एंड एवरीबडी मस्ट बी वेटिंग फॉर व्हाट ही वांट टू से। और उनकी इंटरव्यूज के लिए भी लाइनें लगी हुई हैं कि हम जयशंकर साहब से एक बार मिल लें, उनका इंटरव्यू ले लें, या वो जब भाषण देंगे तो वहां पे हम अवेलेबल हो। जितने भी बड़े पत्रकार हैं पाकिस्तान के, वो उनका मेन मकसद है केवल डॉक्टर जयशंकर को देखना और उनको सुनना। और आप ये देखिए कि ये एक इंडिया की बहुत बड़ी जीत है कि बाकी कंट्रीज के प्रीमियर्स वहां पे जा रहे हैं और इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर जा रहा है, जो कि सब पे भारी पड़ रहा है। एक देश का फॉरेन मिनिस्टर बाकी कंट्रीज के प्रीमियर से भारी पड़ रहा है, और पड़े भी क्यों ना, वो चीज ही ऐसी, उनकी क्वालिटीज ही ऐसी। और खुदा ना खास्ता अगर उनको प्रोवोक किया गया और उन्होंने कुछ बोल दिया वहां पे, तो क्योंकि देखिए वो बोलते तो बहुत सुलझा हुआ है, समझे हुए बोलते हैं वो, लेकिन बहुत तीखा बोलते, और उस जो तीखा होता है उसमें सच होता है। सच हमेशा कड़वा होता है, और इसलिए पाकिस्तान में कुछ लोगों को लगता है कि हमारे जयशंकर साहब थोड़ा ऑन बोर्ड हो जाते हैं, ऑफ बोर्ड हो जाते हैं बोलते वक्त। लेकिन देखिए कल क्या होता है। और कल जैसे ही हमारे विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचते हैं, क्या प्रोटोकॉल मिलता है, क्या वो लेक्चर देते हैं, किन से उनकी मीटिंग होती है, उसके बारे में हम फिर डिस्कस करेंगे। तो कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।